आदाब केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण तालुका के नारायणपुर गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। छात्रों के माता पिता हुए चिंतित। कर्नाटक के नीपा पानी में गुमनाम पत्र में राम मंदिर को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। कांग्रेस नेता ने उद्धव ठाकरे पर सीटों के बंटवारे को लेकर साधा निशाना। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। आजमगढ़ में गरजे पीएम मोदी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने निजी कारणों से दिया अपने पद से इस्तीफा। दिल्ली जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल पाइप में गिरा बच्चा। एनडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुका के नारायणपुर गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक है, इस स्कूल में कुल मिलाकर 427 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, यहाँ तक के बाथरूम के लिए भी पानी नहीं है। जगह जगह गंदगी है। हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्र हॉस्टल में रैगिंग कर रहे हैं। यह सभी समस्याएं टीचर्स और प्रिंसिपल को बताने के बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स बच्चों से मिलने के लिए दूर दूर गांव से आते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पीने का पानी साफ न होने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन इस जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को देने के लिए भी सादे मेडिसिन नहीं। यहाँ पर बच्चों को सुविधा देने के बजाय उल्टा बच्चों को डराया जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स ने बसवा कल्याण टाउन में कंप्लेंट लेटर दिया है। इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने का काम किया जाए और ऐसे करप्ट लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಸ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಹಣ್ಣು ಆಳ ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ಆಡ್ರಿ ಮುರ್ದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳತ್ತೀರಿ ಹುಡ್ಲತ್ತನ್ರಿ 2-3 ದಿನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಹಿಂದಿಂದ ಮುರ್ದಕ್ಕೆ ರೀ ಅದೇ ರೀ ಮುರ್ದೆಗ್ದು ರೀ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳತ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಹುಡ್ಲತ್ತೀರಿ ರೀ ಅದಾಯ್ತು ಈಗ ರೀ ದಿನ ನಂದೇ ಸಂಡಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದ್ರಿ ಯಾರೋ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಡಿಲ್ ಅವನ शरत इधर बहुत पानी का प्रॉब्लम में आता, कोई अपने आप नल फूट जाते, ऐसा हो जाता, लीक होता पानी, नहीं तो एक बार आता भी नहीं, ऐसा होता। तो नल ये फूट गए सर। और एक बार तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ स्कूल में रैगिंग हो रही है, बोल को तो तुम्हारे साथ रैगिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या? पहले करते थे, पीटी सर आने के बाद थोड़ा कम हुआ। अभी टाइम पर भी थोड़ा करते हैं रैगिंग। रात को आते वाश देना वो देना टार्चर देतो जी छोटा बच्चे को कळतन भी ಆಗ್ತವ PTC ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೇವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅದ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಅದ ಅಂತ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ನಾಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸರ 3 ದಿನ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಹೌಸ್ ಮೇಡಮರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಹುಡುಗರು, ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಹುಡುಗ ಜೂನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ರೀ, ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚೋದು, ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳ್ಸೋದು, ಏನು ಭೀ ನೀರು ತರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಂದು ಕೀಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಬೋದು, ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು.
प्रिंसिपल को बोले तुम सब बोले रैगिंग का बोले, पानी का बोले, उधर कपड़े सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे पहनते बूट सॉक्स वो रखने के लिए जगह है खाली, लेकिन बच्चे चुराते बोल को बेड के पास लेके बैठ के सो रहे। वो कैसा रहेगा? सब बदबू आ रहा है हाउस में सर। पानी नहीं है सर, मेन पानी का इतना बड़ा समस्या है। कैसा सेंट्रल स्कूल है हमको समझ में नहीं आ रहा सर। स्किन प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इतने लोग सब जमा हुए हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है बोले तो सेकंड सैटरडे के दिन महीने में हम लोग ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಕೈದಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು 6 7 ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸರ್. कर्नाटक के नीपा पानी में मंदिर प्रबंधन को 20 या 21 मार्च को सदियों पुराने मंदिर को उड़ाने की धमकी वाले 2 गुमनाम पत्र मिलने के बाद यहां ऐतिहासिक राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष आनंद सोलापुरकर के अनुसार मंदिर के पुजारी सुरेश देश पांडे को 7 फरवरी को गर्भगृह में एक पैकेट में हिंदी में लिखा एक पत्र मिला था, जिसमें मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हनुमान मंदिर का नवीनीकरण कार्य चल रहा है और 19 और 20 मार्च को कलशारोहण की योजना बनाई गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संगठन में सीटों के बंटवारे की बातचीत के बीच प्रमुख कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लिए समय से पहले उम्मीदवार की घोषणा करने पर उद्धव ठाकरे की आलोचना की। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के बीच MVA जोग शिवसेना, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन है में चुनावी समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। संजय तिरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, बची खुची शिवसेना प्रमुख कांग्रेस नेता ने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अमोल कीर्तिकर को शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने पर निराशा व्यक्त की है। MVA द्वारा सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतरिम रूप देने से पहले ठाकरे ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर को वीडियो में नग्न अवस्था में अस्पताल के अंदर घूमते हुए देखा गया है। यह घटना के छत्रपति संभाजीनगर जिले, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, में सूत्रों के अनुसार बिडकिन ग्रामीण सरकारी अस्पताल के 45 वर्षीय डॉक्टर को नशे की लत है। जब वह बिना कपड़ों के अस्पताल में घूमता हुआ देखा गया तब वह नशे में धुंध था। संभाजीनगर जिला के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोती पावले ने घटना को लेकर कहा कि जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश का 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान पीएम आजमगढ़ और पूर्वांचल वासियों को मंदिर, एयरपोर्ट समेत राजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और कई परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यास को कोई भी चुनाव के चश्मे से न देखे। ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूँ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब
34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आनंद काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने देश की परंपरा बदल दी है। हम जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका उद्घाटन भी करते हैं। पहले तो लोग चुनाव से पहले पत्थर लगाकर गायब हो जाते थे, उनके साथ पत्थर भी गायब हो जाता था। पहले तो कई बार 40-40 साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल का यह इस्तीफा आम चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले आया, लिहाजा इसे लेकर चर्चा भी तेज हो गई है और राजनीति के गलियारों से लेकर आज आम जनता तक तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि अरुण गोयल ने निजी कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे। अरुण गोयल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण ही पद छोड़ा है। सूत्रों ने शुक्रवार को मीडिया को बताया था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या गोयल के इस्तीफे से समय सीमा प्रभावित होती है या नहीं। दिसंबर 2027 तक था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया, जो आज से ही प्रभावित हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने शनिवार को सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी 14 घंटों तक चली। ईडी की छापेमारी के दौरान सुभाष यादव के दानापुर स्थित आवास से 12 करोड़ रुपए कैश के अलावा कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने फिलहाल इन सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। बता दें कि सुभाष यादव पर पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर मामला दर्ज है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव के कई ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी की थी। मिल रही जानकारी के अनुसार पटना में सुभाष यादव के कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सुभाष यादव लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। उस पर आरोप है कि बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार सुभाष यादव ही चलाता है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे के जाबरा टोल प्लाजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कार चालक टोल कर्मी के साथ मारपीट करते नजर आ रहा है। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट के दौरान टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रविवार सुबह एक बच्चा गिर गया। बताया जा रहा है कि इस पाइप की गहराई 40 से 50 फीट है। बच्चे को पाइप से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। इस रिपोर्ट को दर्ज करते वक्त दिल्ली अग्निशामक सेवा, डीएफएस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें बचाव अभियान का नेतृत्व कर रही थी। बचाव कर्मियों के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद 5 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजा गया है। मौके पर एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक वीर प्रताप सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अपने गुजरात चरण के तीसरे दिन शनिवार को नर्मदा जिले में दलित, आदिवासी और किसान आंदोलन से जुड़े करीब 70 सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यक्रम कुंवरपारा में हुआ। कांग्रेस की यह यात्रा बृहस्पतिवार को राजस्थान से भाजपा शासित गुजरात में प्रवेश कर गई।
मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तथ्य पर प्रकाश डाला कि गुजरात में कुछ आदिवासी समुदाय को अपने जीवन काल में कई बार विस्थापन का सामना करना पड़ता है। अक्सर पर्याप्त मुआवजे तथा पुनर्वास के बिना ही उन्हें 3-4 बार बेदखल होना पड़ता है। उन्होंने कहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संवाद के दौरान यह भी बताया कि कैसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आवासीय इलाके जाति के आधार पर अलग हो रहे हैं और पिछले 20 वर्षों में अल्पसंख्यक किस तरह अधिक असुरक्षित हो गई है। बसवा कल्याण तालुका के नारायणपुर गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। छात्रों के माता पिता हुए चिंतित। कर्नाटक के नीपा पानी में गुमनाम पत्र में राम मंदिर को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। कांग्रेस नेता ने उद्धव ठाकरे पर सीटों के बंटवारे को लेकर साधा निशाना। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। आजमगढ़ में गरजे पीएम मोदी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने निजी कारणों से दिया अपने पद से इस्तीफा। दिल्ली जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल पाइप में गिरा बच्चा। एनडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।